हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है आज के दिन भर की बड़ी खबरों का। दिल्ली सर्विस बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति से मिली मंजूरी, भारत सरकार की अधिसूचना जारी। जी हां, संसद के मानसून सत्र में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया गया था। वहीं इस बिल को 3 अगस्त को लोकसभा में पारित किया गया। साथ ही राज्यसभा में सरकार के पास नंबर कम होते हुए भी बिल को पास कराने में कामयाबी मिली और परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ने दिल्ली सर्विस बिल को अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद ही 19 मई को जारी हुआ यह अध्यादेश अब नया कानून बन गया है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हो रहे भाजपा के पंचायती राज परिषद में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष और ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। और पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में पंचायती चुनाव के दौरान हुए हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, हाल ही में वहां पंचायती चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला ये भी देश ने देखा है। और वहीं विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा, हमने संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हराया और पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वाले को करारा जवाब दिया। और वहीं आगे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को लेकर जमकर निशाना साधते हुए कहा, वे नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होते ही कौन किसके साथ है ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। क्योंकि वोटिंग होते ही घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती, इसलिए वे सदन से भाग गए। और वहीं अब बात करेंगे राजस्थान के भीड़वाला में नाबालिग लड़की से रेप के बाद भट्टी में जला देने वाले मामले में बीजेपी की महिला प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को घटना की पूरी रिपोर्ट सौंपी। और वहीं कमेटी ने सवाल किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं आए। तो वहीं जेपी नड्डा ने भी चिंता जताते हुए कहा, यह चिंताजनक है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में राजस्थान देश में टॉप पर है। और उन्होंने आगे कहा, नारी शक्ति के सम्मान और सुरक्षा के लिए बीजेपी का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। और वहीं जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने नू हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा है कि देश में नफरत की आंधी चल रही है और उन्होंने पीएम मोदी से मुसलमानों की मन की बात सुनने का आग्रह किया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन के मानसून सत्र के समापन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान कथित अनियंत्रित व्यवहार को लेकर लोकसभा से निलंबित किए जाने पर उन्होंने कहा, उनकी टिप्पणी का इरादा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, वह सदन में अपनी दलील स्पष्ट रूप से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा, जरूरत पड़ने पर वह सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी और धृतराष्ट्र से की थी। हालांकि भारी हंगामे के बाद इस टिप्पणी को हटा दिया गया और अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी। इस बीच कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने गरीबों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, हमारी सरकार का ध्यान गरीबों के कल्याण और समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण पर है, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो या आदिवासी हो, हमारी सरकार उन्हें उचित सम्मान दे रही है।